अमरजीत कौर, आप देख रहे हैं बीएमसी न्यूज। हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्याम शर्मा जी से आज खास मुलाकात हुई। श्री श्याम शर्मा जी ने क्षेत्र में होने वाले कार्यों के बारे में हमें विस्तार में बताया। आप भी सुने श्याम शर्मा जी ने क्या कहा। नमस्कार, मैं अमरजीत कौर, आप देख रहे हैं बीएमसी न्यूज़। आज हम बात करेंगे हरिनगर विधानसभा के एमएलए श्री श्याम शर्मा जी से, जो कि हमें देखने को मिल रहा है इलाके में इतने सारे काम हो रहे हैं, और उनसे ये भी हम पूछना चाहेंगे कि उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और पिछले सालों में जो काम रुके हुए थे वो उन कामों को कैसे बेखूबी निभा रहे हैं। जी सर। पहले तो नमस्कार हरिनगर, सभी हरिनगर निवासियों को बहुत बहुत नमस्कार। आपने मेरे से पूछा है कि पिछले रुके हुए काम काफ़ी वर्षों से वो करने में कोई कठिनाई हो रही है। मुझे कोई कठिनाई नहीं हो रही, जनता मेरे साथ है, हरिनगर की जनता सारी मेरे साथ है। और जो पिछले 12-13 साल से जो एक आपदा पार्टी यहाँ पर राज कर रही थी, जिसकी सरकार भी कर रही थी, मुझे लगता है कि 13 साल से आपदा पार्टी के विधायकों ने यहाँ पर कोई दौरे ही नहीं किए। निगम पार्षद, विधायक, सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री, किसी ने हरिनगर विधानसभा को झांक कर नहीं देखा। और पूरी हरिनगर, पूरी वैसे तो पूरी दिल्ली नरक बन चुकी है, कूड़े के ढेरों से पूरी दिल्ली ढक चुकी है, जिसको पिछले 4 महीने से हमारी दिल्ली सरकार, हमारी मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता जी की अध्यक्षता में और पूरी पार्टी की अध्यक्षता में हम दिल्ली को साफ करने पर लगे हुए हैं। उसी की देख रेख में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि हिंदुस्तान विकसित बने, विश्व गुरु बने, उसी लय में हम दिल्ली को भी विकसित बना रहे हैं मोदी जी की लय पे। मेरा तो इतना ही कहना है दिल्ली वासियों से भी और हरिनगर विधानसभा के सभी निवासियों को, हमें अभी बने 90 दिन 100 दिन हुए सरकार को बने हुए। हमारा जो फंड था, पिछली सरकार विधायक को 15 करोड़ रुपये फंड दे रही थी, जिसका फंड हमारा घट कर 5 करोड़ रह गए। वो इसलिए रह गया कि पिछले सारे खजाने खाली कर दिए गए और सारे पैसा जो दिल्ली का फंड था, जो हमारा और आपका जो टैक्स कटते हैं, उस फंड को इन्होंने विज्ञापनों में और बाहर की स्टेटों में चुनाव में उड़ा दिया। अब दिल्ली वासियों को पता नहीं था ये सारी चीज़ें, और दिल्ली वासियों ने इस बारी 2025 में इनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इन्होंने बड़े भ्रम फैलाए। सरकार हमारी जब बनी बीजेपी की और सीएम रेखा गुप्ता की सरकार बनी दिल्ली के अंदर, तो इन्होंने बड़े भ्रम उड़ता है कि ये झुग्गियाँ बंद हो तोड़ रहे हैं, इंक्रोचमेंट तोड़ रहे हैं, सफाई ये नहीं कर रहे, नौकरियाँ नहीं दे रहे, ये नहीं। सारा पब्लिक को पता है कि ना तो एक झुग्गी टूट रही है, ना ही कोई इंक्रोचमेंट हट रही है। जो इंक्रोचमेंट दायरे से बाहर है उसको खुद ही दुकानदार, सभी लोग उसको अपने अपने दायरे में ला रहे हैं। इसी हिसाब से हरिनगर विधानसभा के अंदर मैंने कुछ 3 महीने पहले कुछ पॉइंट चुने थे जो मैंने बाइक पे घूमा था। 8 फरवरी को रिजल्ट निकला था, 9 फरवरी को मैंने अपनी बाइक से अपने पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता, RWs, गुरुद्वारा कमेटी, मंदिर कमेटी को लेकर एक कोने से शुरू किया, प्रेस कॉलोनी से, और करके मैंने B3 ब्लॉक जनकपुरी के अंदर सारा सुभाष नगर, हरिनगर, नांगल राय गाँव, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, जनकपुरी सारा, फतेहनगर, जनकपुरी B ब्लॉक, सुभाष नगर, तिहाड़ गाँव, सारा करता हुआ एंड किया। 1.5 महीने के अंदर मैंने पूरी विधानसभा का दौरे किए बाइक पर जीतने के बाद। उसके बाद मैंने 10-12 पॉइंट ऐसे निकाले जो बिल्कुल नासूर बन चुके थे, जिनके कारण जनता को बड़ा दुखी, परेशानी और दिक्कतें आ रही थी। और इतनी दिक्कतें आ रही थी कि जो हमारे परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, उसमें चाहे प्यारी प्यारी बच्चियाँ हों, बच्चे हों, बहनें हों, माताएं हों, बुज़ुर्ग हों, सीनियर सिटीजन हों, विकलांग हो, जिनको दीनदयाल हॉस्पिटल हमारे यहाँ पड़ता है, जिस कारण उनको बहुत दिक्कत आ रही थी। तो उन 11-12 पॉइंटों में से मैंने 8-9 पॉइंट जो है, जिसमें हरिनगर, घंटाघर, गोल चक्कर, जो टोटल इंक्रोचमेंट थी, कोई हमारे यहाँ के रहने, यहाँ के दुकानदार ही नहीं थे, यहाँ के रेडी वाले ही नहीं थे, पता नहीं कहाँ से रोंगिया और अपना बांग्लादेशी। मैं तो देख के बड़ा हैरान हुआ जिस दिन मैंने उनके आधार कार्ड मंगाए और अपना वोटर आई कार्ड मंगाए,
तो देखा कोई हरिनगर के है ही नहीं, है ही। विधानसभा के है ही नहीं। ऐसे ही सुभाष नगर गोल चक्कर था, ऐसे ही ये हरिनगर डिपो था, ऐसे ही ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, ऐसे ही मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया था, ऐसे ही लाजवंती गार्डन था, और ऐसे ही अभी जो मैंने 3 दिन पहले बरसात हुई हरिनगर के अंदर जो नासूर बन चुका था, पीली कोठी जो झुकी है हमारी, जहाँ हमारे गरीब भाई बहन रहते हैं, और आसपास सारे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, अदिति अपार्टमेंट, रजौरी अपार्टमेंट, और उसके साथ MS ब्लॉक, नानकपुरा, और उसके साथ DMS ब्लॉक, और एक ऐसा रोड जो पूरा हॉस्पिटल की तरफ जाता है, तो वहाँ नासूर बना हुआ था पिछले 50 साल से। जब मेरा नज़र पड़ी उस पॉइंट पर, वो इतना कूड़ा था, इतना कूड़ा था, इतनी रेडियाँ थी, और जो डम पड़ी थी, कोई यूज़ नहीं कर रहा था गरीब भाई, कोई रेडी वाला यूज़ नहीं कर रहा था। वो ताले लगे हुए थे, खच्चड़ हुई थी, टायर निकले हुए थे, गद्दे पड़े हुए थे, चादरें पड़ी हुई थी, बेडशीट पड़ी हुई थी, मिट्टी पड़ी हुई थी, शीशे पड़े हुए थे, कांच पड़े हुए, हर दुनिया का गंद उस वहाँ पड़ा था पीली कोठी झुग्गियों के पास, जिसको हमने परसों लगकर बरसात वाले दिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक पूरी बीजेपी की टीम ने, पूरे मंडलों ने, पूरे हमारे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, हमने RWs, गुरुद्वारा कमेटी, मंदिर कमेटी हमारे साथ सहयोग करते करते जब देखा कि श्याम शर्मा वहाँ बरसात में खुद कूड़ा उठा रहा, खुद बैठ गया, तो सारी एजेंसी MCD, PWD, गार्डन, हेल्थ, सब लग गए, लाइसेंसिंग, सारे डिपार्टमेंट लग गए कि श्याम शर्मा लगे हुए हैं, तो हम भी इनके साथ लग के सहयोग करें। एक नासूर ख़त्म किया हरिनगर के अंदर से। ऐसे ही पूरी, मुझे लगता है कि अभी मुझे बने सरकार की तरफ से हमें 100 दिन हो गए, और मुझे लगता है कि हमें बने अभी 1.5 महीना हुआ है। हाँ जी। हमारा फंड जो है 5 मई को आया, हाँ क्योंकि CM रेखा गुप्ता जी ने जब देखा कि एक भी हमारे पास सरकार के पास फंड नहीं है जिससे दिल्ली का डेवलपमेंट हो चुके, हाँ जी। तो केंद्र सरकार के पास CM रेखा गुप्ता जी गई और मोदी जी से आशीर्वाद लेकर दिल्ली के विकसित दिल्ली को बनाने के लिए वहाँ से फंड आया, और जो फंड अब हमें सभी MLAs को मिल गया, और हमने सब ने अपने में जो जिन्होंने जो लगाना है लगाया। पर उसके दौरान हमने सब ने मिलकर ठान रखा कि दिल्ली को विकसित करना है, दिल्ली को खूबसूरत करना है, दिल्ली को नशा मुक्त करना है, दिल्ली को जितने भी दिल्ली के रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे हैं उनको, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, हम कोई मुस्लिम नहीं देख रहे, कोई हिंदू नहीं देख रहे, कोई वैसा नहीं देख रहे, हम सबको कह रहे हैं जो आपका जहाँ से आप आए वहाँ जाइए और दिल्ली को खाली करिए, दिल्ली एक खूबसूरत बने, विकसित बने। और जो लोग हमारे दिल्ली के, हिंदुस्तान के लोग बाहर की कंट्रियों में जाके, राजधानी स्टेट में जाके देखते हैं कि ये चाइना की राजधानी कैसी है, बैंकॉक की राजधानी कैसी है, सिंगापुर की, मैं कभी नहीं गया, पर जो लोगों से सुनता कि आप वो राजधानी, आने वाले सालों में दिल्ली आपको वर्ल्ड में नंबर 1 सिटी मिलेगी, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। और हरिनगर विधानसभा आपको विकसित दिल्ली मिलेगी, खूबसूरत दिल्ली विधानसभा मिलेगी, और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार मुक्त हरिनगर विधानसभा मिलेगी, मेरा आपसे बात है। सर, अभी भी कुछ जगह हरिनगर विधानसभा में जल प्रवाह बहुत बढ़ा हुआ है, गटर ओवरफ्लो हो पड़े हैं, जिसमें लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इसके? एक तो सीवर है, दूसरा जल भराव है। हाँ जी। जल भराव जो है, आप देखिए पिछली बार की भांति इस बारी दिल्ली के अंदर वाटर लॉकिंग बहुत कम हुई है, मगर जब बरसात होगी तो थोड़ा बहुत पानी तो जमा हो गई। उसको निकालने के लिए पहले 3-3 दिन लगते थे, 2-2 दिन लगते थे। हरिनगर विधानसभा में मैं कल बरसात में घूमा हूँ, मेरी फ़ोटो भी वायरल हुई है, मुझे कहीं भी एक जगह को छोड़कर मुझे कहीं भी पानी का जल भराव नहीं नज़र आया। वो भी मुझे रिंग रोड जो मायापुरी कनेक्ट करता है मोती नगर और राजा गार्डन की तरफ, उस तरफ थोड़ा लगा, पर वहाँ भी हमने अपने गाड़ियाँ और मशीनें लगा रखी थी, सुपर शक्कर और अपना मशीनें लगाकर उसको खाली करा रहे थे। अब रही सीवर की बात, सीवर जो है, सीवर की प्रॉब्लम मैं खुद देखकर बड़ा परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, क्योंकि पिछले 12 साल से और 27 साल से कांग्रेस का और आपदा पार्टी का राज रहा है, और हमें तो अब आए हुए 100 दिन हुए। 100 दिन में अगर हम एक मकान भी बनाते हैं तो उसको भी 1 साल चाहिए, पर हम लोग जो फंड हमें आज से अगर ये खुद छोड़ के जाते या ये कुछ काम करके जाते तो आज हमें सीवर की ओवरफ्लो की प्रॉब्लम नहीं सुननी पड़ती, और हम उसको क्या करते, हम आराम से कराते। कल मैंने ऐसी बात जनता से कही
कि ये पिछले कह रहे तभी तो उनको बदला है, आप लोगों को लाए हैं इसीलिए तो बदला है। ये जनता कल कह रही थी हरिनगर की। तो हम सीवर पे लगे हुए हैं, पूरा हमारा उस पर वो चल रहा है, फोकस चल रहा है। और उस पर मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीने के बाद हम सीवर की प्रॉब्लम हरिनगर के अंदर पहले 150-200 में आपको रजिस्टर दिखाता हूँ, 300-400 रोज़ की कंप्लेंट्स आती थी। अब मात्र हमारे पास 30 से 35 कंप्लेंट आ रही है। ऑन द रिकॉर्ड में भी आपको रजिस्टर दिखाता हूँ, 30 से 35, 32, 28, 24 इस तरीके से आ रही है। वो पॉइंट आ रहे हैं जो पॉइंट हर कॉलोनी के अंदर मेजर पॉइंट है, जो डैमेज हो चुके हैं, जो पिछले 15 साल से चेंज होने चाहिए थे। अगर चेंज ना होते तो वहाँ सुपर शक्कर मशीनें लगनी चाहिए थी, वहाँ जेटिंग मशीनें लगनी चाहिए थी, वहाँ लेबर 70-80 आदमियों की लेबर है दिल्ली गवर्नमेंट के पास, सीवर डिपार्टमेंट, वो लग के साफ़ करना चाहिए। मगर कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई कंप्लेंट नहीं लिखी गई। आप रिकॉर्ड से मैं कह सकता हूँ गारंटी से, अगर विधायक पुराने या पुरानी सरकार मुझे रजिस्टर दिखा दे मेंटेन करा हुआ पिछले 5 साल का और उससे पीछे 7 साल का, तो जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मेरे यहाँ पूरा रजिस्टर मेंटेन है और मैंने अपने एक डायरी बना रखी है अपने आप ही, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ हर आदमी की कंप्लेंट, और जो कंप्लेंट हो जाती है मैं उसको ओके करता हूँ। ये देखो ओके कराइए, फोकस करिए आप, ये ओके करा हुआ मैंने। जो कंप्लेंट्स होती जा रही हैं मैं खुद लिखता हूँ, जो मेजर कंप्लेंट है वो मैं खुद लिखता हूँ और खुद लिखकर मैं उसको ओके करता हूँ। जो बड़ी होती है उसको मैं एस्टीमेट बनाता हूँ, एस्टीमेट बना के उसमें कितना बजट लगेगा उसको बना के आगे फॉरवर्ड करते हैं, चेकिंग करने के लिए भेजते हैं, फिर यूडी में भेजते हैं। तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले की दया से, वाहेगुरु की और माता रानी के आशीर्वाद से आने वाले 3-4 महीने के अंदर हरिनगर के अंदर आपको एक बहुत बड़ा बदलाव नज़र आएगा। आज अगर हम राउंड काट रहे हैं, दौरे काट रहे हैं, हम विजिट कर रहे हैं, तो पहले कभी आपने 12 साल से पहले देखा ही नहीं होगा। जब हमारी सरकार 1993 से 98 में होती थी, श्री मदन लाल खुराना, स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी, साहब सिंह वर्मा जी, सुषमा स्वराज जी, दिल्ली प्रदेश सारी, और बल्ली जी यहाँ मंत्री होते थे, मुखी जी मंत्री होते थे, करण सिंह तंवर जी मंत्री होते थे, ओपी बब्बर जी होते थे। तो ये नित्य नियम हमारे रूटीन चलते थे। उसके बाद ये सारे बंद हो गए। बंद होने के बाद आज हमें 27 साल के बाद मिला है और हम वादा कर रहे हैं कि आने वाले 6 महीने के अंदर दिल्ली बदलेगी। और आप खुद कहेंगे आके, आप मीडिया कर्मी सारे कहेंगे कि भाई दिल्ली में बदलाव आ गया। सर एक क्वेश्चन है, मेरे कई मीडिया सफाई कर्मचारियों से बातचीत हुई है, उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पे ये मेरे से बात की है। वो कहते हैं श्याम शर्मा जी हमारे विधायक ना खुद आराम करते हैं ना हमें करने देते हैं। सुबह से लेकर कभी रात के 2-2 बजे तक हमें जगा के रखते हैं, सुबह 6 बजे भी उठ के उनके साथ जाना पड़ता है। क्या वजह है कि आपको इतना काम करना पड़ रहा है? अब ये 2:45 हो रहे हैं, आप अभी अचानक आए, मेरे से टाइम भी बात नहीं हुई। मेरी मीटिंग है दीनदयाल हॉस्पिटल के अंदर कुछ सफाई के मामले में। आप हैरान होंगे, मेरी आदत ये शुरू से ही है। हमने जो संस्कार लिए हैं स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी से लिए, जो हमारी माँ थी और पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, विजय कुमार मल्होत्रा जी से लिए, सीनियर लोग जितने भी थे, चाहे अटल जी, अडवाणी जी हों, अब मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, लड्डा जी हैं, ऐसे प्रदेश हमारा बीजेपी का है। तो हमें ये संस्कार दिए जाते हैं कि आप जनता में आप जीत कर आए हैं, आप जनता में रहें, जनता के काम करें। और मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले सुबह 7 बजे बैठता हूँ, जब तक मेरे पास पब्लिक आती रहती है मैं बैठा रहता हूँ। और ये मैं आज नहीं कर रहा, पिछले 4 चुनाव में कॉरपोरेशन के लड़ा हूँ और मेयर से लेके कॉरपोरेशन का मेंबर रहा हूँ, हर कमेटी का चेयरमैन रहा, तब भी मैं ऐसे ही करता था। ऐसा नहीं लगता कि 11 साल पहले जो सरकार चली थी उनके विधायक इतना काम नहीं करते थे? क्या आपको लगता नहीं कि मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूं, अपने परिवार के साथ समय बिताऊं, कहीं घूमने चला जाऊं सरकारी फंडों पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें जो संस्कार मिले हैं वो ये मिले कि अगर लोगों ने, जनता ने हम पे विश्वास जगाया तो हमारा धर्म बनता है कि हम ईमानदारी से जनता की सेवा करें, जनता के बीच में रहें। ये आराम करना ये सब हराम है। उठो, दौड़ो और भागो, जब तक मंजिल ना मिले भागते रहो, तो वो है श्याम शर्मा का काम। तो इसलिए ईमानदारी सबसे बड़ा चीज़ है। मेरी जनता ये नहीं कह सकती हरिनगर में कि मैंने सीवर पे एक क्रॉस लगा दिया था, मैंने सफाई पे क्रॉस लगा दिया था, मैंने हेल्थ वालों पे क्रॉस लगा दिया था। कि कोई भी सीवर साफ़ करने आता है पहले पैसे दिए जाते थे, कोई 5 पैसे सरकारी एजेंसी को नहीं देगा। जो एजेंसी को देगा वो मुझे आके बताए कि पैसे मांग रहे। सफाई वालों को कोई पैसे नहीं देगा, कोई हेल्थ वालों को कोई पैसे नहीं देगा, कोई रिश्वत नहीं देगा, कोई कुछ नहीं देगा। तो ये हम चाहते हैं कि एक राम राज्य आए, जो राम राज्य राम जी के टाइम पे था, मोदी जी के टाइम पे भी राम राज्य आ रहा है। और मुझे लगता है ये 14 के बाद जब देश मोदी जी ने संभाला है तो देश कितनी प्रगति पे दुनिया देख रही है। लोगों का काम है कहना और कहते रहना, इसमें हमें काम करना है।
काम करना है और दिल्ली में हरिनगर विधानसभा को विकसित विधानसभा बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त विधानसभा बनाना है और सुंदर विधानसभा बनाना है। इसमें मुझे हरिनगर वासियों का, सभी का, जो भी हरिनगर विधानसभा में यहाँ निवासी रहते हैं, उनसे निवेदन है कि हमें सहयोग करें, हमें आशीर्वाद दें और जो भी कंप्लेंट आपकी हो, जो भी आपका काम हो, कैसा भी हो, कोई भी किसी से रिलेटेड, वो श्याम शर्मा के ऑफिस में आके बताएं। आपकी एक एक बात सुनी जाएगी, मैन टू मैन बैठा जाएगा, 1 to 1 किया जाएगा और वहीं आपकी कंप्लेंट का हल किया जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हरिनगर विधानसभा के एमएलए श्री श्याम शर्मा जी। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि आने वाले 6 महीनों में ये कितना बदलाव करते हैं, ये आप और हम और टाइम हमें दिखाएगा। कैमरामैन के साथ अमरजीत का।